नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम ग्रहों के राजा और जगत के पिता और सौर मंडल के अधिष्ठाता सूर्य ग्रह के विषय में विशेष रूप से जानकारी देंगे। सूर्य किन भावों और किन राशियों में विद्यमान हो, किसी भी लग्न का जन्मांक चक्र हो, इसका कोई भी लेन देन नहीं। किसी भी लग्न का जन्मांक चक्र हो तो सूर्य किन भाव किन राशियों में विद्यमान हो कि वह जातक को निम्न स्तर से भी उच्च स्तर अर्थात गरीब घर में भी जातक का यदि जन्म हो और सूर्य उसके जन्मांक चक्र के इन भाव और इन राशियों में विद्यमान हो कि वह जातक उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रसिद्धि, प्रभुता, तेजस्वी, अत्यंत समृद्धशाली, अत्यंत पूंजीपति अर्थात खरबपति या करोड़पति होता है। इसके विषय में जो है हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, हमने एग्जाम्पल के तौर पर जो है मेष लग्न की कुंडली को ले लिया है, ठीक है। अब सूर्य हमारा यदि लग्न भाव में बैठ जाए, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में बैठ जाए तो जातक को श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन किन राशियों में विद्यमान हो तो मेष राशि हो जाए, कर्क हो जाए, सिंह हो जाए, वृश्चिक हो जाए, धनु और मीन राशियों में विद्यमान हो तो ऐसा सूर्य जातक को, कहने का मतलब उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अत्यंत लक्ष्मीवान समृद्धशाली अर्थात खरबपति या करोड़पति बनाता है। तो कहने का मतलब है कि सूर्य जब लग्न में बैठ जाता है तो सूर्य जो है आत्मा का कारक है, सूर्य जो है सिर का कारक है, सूर्य नेत्र का कारक है, सूर्य अस्थि का कारक है, सूर्य हृदय का कारक है, सूर्य राजा का कारक है, सूर्य जो है शासन का कारक है, राज्य की सेवाओं का कारक है, सूर्य प्रभुता का कारक है, सूर्य महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान का भी कारक है। कहने का मतलब सूर्य ग्रह से कोई एक चीज नहीं देखी जाती है। तो सूर्य जब लग्न भाव में कारक होकर के लग्नस्थ हो जाएगा तो ऐसा सूर्य जो है जातक को तेजस्वी, प्रभुता से युक्त, राज कृपा से युक्त, लक्ष्मीवान, अत्यंत लक्ष्मीवान और स्वस्थ शरीर वाला, बलशाली और बनाता है। और जातक ऐसा जातक स्वाभिमानी भी होता है, तेजस्वी होता है और ज्ञानी भी होता है, क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश का कारक है, ज्ञान का कारक है, ऊर्जा का। ऐसा जातक विद्वान और एवं ज्ञानी भी होता है। तो कहने का मतलब कि सूर्य जब यहां बैठ जाएगा तो जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। लेकिन कब? जब मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों में विद्यमान हो तो जातक को यहाँ पर श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन जब सूर्य तीसरे भाव में बैठ जाता है तो तीसरा भाव पराक्रम का है, भाई बहन का है, नौकर चाकरों का है, कहने का। तो यहां पर सूर्य जब बैठ जाता है तो भाग्य सुख में तो कमी पैदा करता है। लेकिन ऐसा जातक राजा के समान पराक्रमी होता है, उद्यमी होता है, नेतृत्व शक्ति से युक्त होता है। ऐसा जातक नौकर चाकरों से भी युक्त होता है। ऐसा कहने का मतलब है कि ऐसा जातक जो है यदि निम्न कुल में भी जन्म ले ले और जिसके तीसरे भाव में सूर्य बैठ जाए और मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों में विद्यमान हो जाए तो ऐसा जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में किसी भी राशि में बैठ जाएगा तो श्रेष्ठ फल ही देगा। लेकिन यदि इन राशियों में बैठ जाए, जो राशियां हमने पूर्व में बताया, तो जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो जाएगी और ऐसा जातक अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत पुरुषार्थी
और पुरुषार्थ और पराक्रम के द्वारा जो है अपने भाग में वृद्धि करने वाला और दिन प्रतिदिन उन्नत करने वाला। और ऐसा जातक यदि गरीब कुल में जन्म ले ले तो वो भी जो है अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर जो है खरबपति बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जब पंचम भाव में सूर्य आ जाता है तो सूर्य पंचम भाव में, क्योंकि सूर्य एक सात्विक ग्रह है, क्रूर है लेकिन सात्विक है, केंद्र और त्रिकोण में भी वो अच्छा फल देता है। अब तीसरे छठे ग्रह तो फल देगा ही अच्छा। तो कहने का मतलब जब पांचवें भाव में आ जाता है तो भी जातक को अत्यंत ज्ञानी और विद्वान बनाता है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है, और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जब श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर लेता है और ऐसा जातक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में उसको प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है, ज्ञान के क्षेत्र में उसको प्रसिद्धि, आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि पंचम भाव में सूर्य जो है जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, और मतलब कहने का श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। और जब नवम भाव में सूर्य बैठ, जब छठे भाव में सूर्य बैठ जाता है तो छठा भाव रोग और शत्रु का है। तो ऐसे जातक के शत्रु उसी प्रकार से जातक के सम्मुख नहीं टिकते हैं जिस प्रकार से सूर्योदय होने के बाद अंधकार नहीं टिकता है, उसी प्रकार से जातक के शत्रु जातक के सम्मुख नहीं टिकते हैं। ऐसा जातक अत्यंत पुरुषार्थी होता है, और पुरुषार्थ के बल पर, मेहनत के बल पर जो है जातक अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने वाला होता है। और जातक जो है अत्यधिक उन्नति करने वाला, अत्यंत समृद्धशाली और करोड़पति और लक्ष्मीवान होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जातक का स्वास्थ्य भी जो है ठीक रहता है। लेकिन मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु और मीन राशियों में विद्यमान हो, लेकिन यदि इन राशियों में न विद्यमान हो के अदर राशियों में विद्यमान तो भी श्रेष्ठ फल देगा। लेकिन यदि इन राशियों में विद्यमान हो जाएगा तो अत्यधिक श्रेष्ठ फल देने लगेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा। अब जब सूर्य नवम भाव में बैठ जाएगा तो नवम भाव का कारक है, भाग का कारक है सूर्य। अब भाग का कारक होकर के यदि भाग स्थान में बैठ जाएगा, क्योंकि लग्न ही आत्मा है, लग्न ही आत्मा है और आत्मा ही सूर्य है। कहने का मतलब आत्मा का कारक सूर्य है। तो जब सूर्य भाग स्थान में बैठ जाएगा तो आत्मा का मेन उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो जब जातक यहां सूर्य बैठ जाता है तो कहने का मतलब है कि जातक जो है अत्यधिक पुण्य धर्म करके जो है जातक मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है। ऐसा जातक अत्यधिक अध्यात्मवादी, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, परोपकारी और अत्यंत भाग्यशाली बनता है। ऐसा जातक लक्ष्मीवान समृद्धशाली होता है, कहने का मतलब। और ऐसा जातक का समाज की सेवा की तरफ जो है विशेष, मतलब परोपकार की तरफ ऐसा जातक परोपकारी होता है, पुण्यात्मा होता है, अत्यधिक पुण्य करने वाला, ज्ञानी विद्वान होता है। और जब दसम भाव में सूर्य पहुंच जाता तो दसम भाव में सूर्य जो है दसम भाव का कारक है। सूर्य दसम भाव का कारक है और दसम भाव पिता का है। जब पिता के स्थान में सूर्य बैठ जाता है तो जातक पितृनिष्ठ हो जाता है, अर्थात पिता का भक्त हो जाता है, और जातक को पिता का पूर्ण सुख भी प्राप्त होता है, कहने का मतलब। और जातक राजकीय कार्यों में रत रहने वाला होता है। यदि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशियों में हो जाए तो ऐसा जातक उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति और कर्म में विशेष सफलता, कैरियर के क्षेत्र में विशेष सफलता जो है प्राप्त करने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने का मतलब सूर्य यहां बैठ करके अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, क्योंकि राजकीय कार्यों का कारक होकर के राजकीय भाव में बैठ गया है, मतलब नौकरी वाले भाव में बैठ गया है, कैरियर के क्षेत्र वाले भाव में बैठ गया, तो जहां तक कैरियर में विशेष सफलता प्रदान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पिता का कारक ग्रह होकर के पिता के भाव में बैठ गया, जातक पिता का विशेष भक्त होगा और जातक को पिता का पूर्ण सुख भी प्राप्त होगा। और जातक जो है कर्म के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करने वाला होगा। जातक के कर्म भी सात्विक कर्म करने वाला होगा, जातक तामसिक कर्म करने नहीं वाला हो, सात्विक कर्म करने वाला होगा। जातक के कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और जातक जो है
ज्ञानी होगा, विद्वान होगा और जातक यश, कीर्ति, मान सम्मान, प्रसिद्धि और जो है आज सभी चीजों से जो है युक्त होगा। अब जब लाभ भाव में सूर्य बैठ जाएगा तो लाभ भाव में सूर्य जब बैठता है तो क्रूर ग्रह है सात्विक, तो जातक सात्विक और क्रूर स्वभाव के द्वारा, सात्विक कर्मों और क्रूर स्वभाव के द्वारा जो है जातक राजकीय कार्यों में या पिता के द्वारा जो है जातक अत्यंत धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। और ऐसा जातक निम्न कुल में जन्म लेकर के भी जातक मतलब निम्न स्तर में भी जातक का जन्म यदि होगा तो जातक उच्च स्तर अर्थात उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अत्यधिक धन और समृद्धता को जो है प्राप्त करता है। ऐसा जातक करोड़पति या खरबपति होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि सूर्य हमारा किसी भी लग्न का जन्मांग चक्र हो, इसका हम किसी लग्न के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, हम ऑल द 12 एसेंडेंट के हिसाब से मतलब 12 लग्नों के हिसाब से हम बता रहे हैं। किसी भी लग्न में हो, लेकिन प्रथम भाव में, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, नवम, दसम और एकादश भाव में विद्यमान हो, इसके साथ साथ मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों में विद्यमान होगा तो जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य जो है सारे ग्रहों का राजा है और निसर्ग बलों में सबसे अधिक प्रभावशाली है, बलवान है। तो सूर्य राजा का द्योतक है, अर्थात जातक का जीवन ही राजसी हो जाता है। अपने समान जो है जिन भावों का कारक उसके समान वो फल प्रदान करता है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।